लगाकर आप किसी प्रकार का अतिरिक्त बिल्कुल कोई चिकना पदार्थ न लगाएं जिससे आपको उससे लाभ मिले। और पहली रेडर के रूप में ये बेटी है रिंकू सोथा व जिला हिसार, 7 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी है, बहुत अच्छी हरियाणा प्रदेश की खिलाड़ी है। और ये है रीतू के द्वारा कैच की कोशिश की गई रिंकू सोथा को, और इसी गांव की खिलाड़ी ये भी रीतू सोथा गांव की खिलाड़ी है। अब रेड पर है दर्शक साथियों जिला हिसार के मतलोडा गांव की बेटी सुमित मतलोडा, नियर बरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार। सामने से आशा की बात है, दीपिका की बात है, और ये दीपक नाड़ा 5 नंबर की जर्सी जिला हिसार, लेकिन पॉइंट मिला दर्शक साथियों हिसार की टीम। अब 8 नंबर की जर्सी में हरियाणा प्रदेश की वो बेटी है जहां हिंदुस्तान का 2800 मेगावाट का बिजली परमाणु संयंत्र लगने जा रहा, गोरखपुर जिला फतेहाबाद, उस गांव की बेटी, नाम है सीमा गोरखपुर। और ये बिल्कुल मनीषा के द्वारा कैच की कोशिश, लेकिन पॉइंट मिला वह सोनीपत की टीम को। अब रेड पर है हिंदुस्तान की बड़ी टॉप की खिलाड़ी भाई रेनू, नाम है इस बेटी का, प्यार से धोली बोलते, नॉन स्टॉप है, बिल्कुल चली हुई है लगातार 2 सीजन से। ये बहुत अच्छी खिलाड़ी है, पंजाब हरियाणा में इस बेटी का बहुत अच्छा ऊंचा कद है, किला हिसार के मतलोडा गांव की बेटी है। और ये कैच की कोशिश है, ये है दीपक नाड़ा 5 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी, लेकिन पॉइंट मिला जिला हिसार की टीम को। अब रेड पर है रिंकू सोथा सोनीपत की तरफ से, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है रिंकू सोथा जिला हिसार, लेकिन आज सोनीपत की टीम का प्रतिभागी बन के खेल रही है। सामने 4 स्टॉपर है। सतपाल डिप्पी जी एक बार सर थोड़ा स्टॉप करिए। बोलिए सर। मोनिका ने टच किया है। अब रेड पर है सीमा गोरखपुर, 8 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी सीमा गोरखपुर, जिला फतेहाबाद। और ये कैच की कोशिश मनीषा के द्वारा, लेकिन भारी भरकम शरीर की बिल्कुल ताकतवर खिलाड़ी है, हौसले बुलंद हैं सीमा गोरखपुर, यानी कि सोनीपत की तरफ से 1 अंक प्राप्त किया। फिर रेड पर है रेनू उर्फ धोली, मतलोडा जिला हिसार। और ये 9 नंबर की जर्सी आशा के द्वारा कैच की कोशिश है, लेकिन पॉइंट मिला धोली को। वह दर्शक साथियों और अब रेड पर है रिंकू सोथा, बहुत अच्छी खिलाड़ी है रिंकू सोथा, बिल्कुल हौसले बुलंद है। ये भी हिंदुस्तान की बहुत, ये है रीतू सोथा, दोनों एक ही गांव की खिलाड़ी हैं, लेकिन ये मुकाबला है, इस तरह का मुकाबला, चाहे भाई भाई का मुकाबला, बहन बहन का मुकाबला होना चाहिए, शिक्षा का और खेल का। बिल्कुल मैं धन्यवाद करूंगा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से इस तरह का ये मुकाबला आपके बीच में। सुमित मतलोडा और ये कैच की कोशिश आशा बोबुआ गांव की बेटी है, 9 नंबर की जर्सी खिलाड़ी, जिला सोनीपत की तरफ से खेल रही है। यहाँ पर स्टूडेंट हैं, अपने गृह जिले को छोड़कर बिल्कुल अपने जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ खेल सकते हैं। अब रेड पर 8 नंबर की जर्सी में सोनीपत की तरफ से सीमा गोरखपुर। बहुत अच्छे हमारे मेरे बड़े भाई सुनील राठी जी, गढ़ी राजलू शिवम स्पोर्ट्स वियर गनौर सोनीपत, जिन्होंने 31,000 रुपए की धनराशि हमारे खेल क्लब को प्रोत्साहन के रूप में देने का काम किया और खिलाड़ियों को बहुत बैकअप करते हैं। अब रेड पर है रेनू रब धोली और ये मनीषा बुरे बाडे भाई, ये बहुत अच्छी खिलाड़ी, जिला हिसार के बुरे गांव की बाडे गांव की बेटी है, 6 नंबर की जर्सी मनीषा। फिर रेड पर है रिंकू सोथा, बहुत अच्छी खिलाड़ी रिंकू सोथा, पंजाब हरियाणा की, हिंदुस्तान की। और ये बिल्कुल मनीषा के द्वारा 3 नंबर की जर्सी खिलाड़ी, मनीषा के द्वारा कोशिश, लेकिन पॉइंट मिला
सोनीपत की टीम को अब खेल मैदान की तरफ बढ़ते हुए सुमित, बहुत अच्छी खिलाड़ी है बेटी, हरियाणा प्रदेश की कुमारी सुमित। और ये उल्टी डाइव है, ये बहुत अच्छी खिलाड़ी है मनीषा बुरे बाड्डे के द्वारा, लेकिन नहीं, बहुत आपस में ताकतवर खिलाड़ी है दोनों। और ये है सीमा गोरखपुर सोनीपत की तरफ से, और आदरणीय राजेश जी पहलवान पुरखास जिला सोनीपत, भाई बहुत बड़े राजेश समाज पहलवान सेवी जी हैं। राजेश जी पहलवान बीच में पहुंच चुके हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बिल्कुल राजेश जी पहलवान पुरखास जिला सोनीपत, प्रतिवर्ष काफी, चाहे भंडारे की बात हो, चाहे गांव में मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे दंगल की बात हो, काफी धनराशि देकर प्रोत्साहित करने का काम करते हैं पहलवान राजेश जी पुरखासिया हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। स्वागत है। अब रेड पर है रेनू उर्फ धोली, और सामने आशा, मोनिका, दीपक और मनीषा, चारों की चैन। यह है मोनिका, उल्टी डाइव ले भाई, देखते हैं अभी कुछ नहीं, लेकिन कहा, और हिंदुस्तान की टॉप रेडर को डिफेंड करने का काम किया भाई मोनिका। कोई अंदर नहीं आएगी भाई, ना ऐसे नहीं भाई, हेलो, ऐसे कोई भी नहीं जाएगा अंदर चलते मैच में। हमारे भाई प्रदीप गुम्मड़ के द्वारा 500 रुपए की धनराशि, इनके कोच ये पैसे लेकर जाए भाई, आदरणीय उषा कोच जी 500 रुपए, ये मोनिका बेटी जिन्होंने कैच लगाई थी रेनू को, आप यहां से 500 रुपए प्रदीप गुम्मड़ के द्वारा। सुमित 1 नंबर की जर्सी के है। देखिए, हम दर्शकों की खेल भावना को समझते हैं, लेकिन अनुशासन में आप खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाइए। आपको इनाम देना है तो आप ऑफिशियल टेबल पर आकर के उनकी अनाउंसमेंट करा सकते हैं, लेकिन चलते मैच में बीच मैदान पर कोई नहीं जाएगा। प्लीज अंदर मत आइए, आप घोषणा करवाइए और बाद में अपने हाथों से इन बेटियों को आप प्रोत्साहित करने का काम करें। अब 8 नंबर की जर्सी में सीमा गोरखपुर है सोनीपत की तरफ से, और ये कैच की कोशिश है, बिल्कुल आउट हुआ, बिल्कुल सर्कल से आउट ही। सुमन कोच भिवानी का इशारा, पॉइंट मिला हुआ हिसार की टीम को। आप दयानंद जी चिंता मत करिए, दूध का दूध और पानी का पानी, हिंदुस्तान के टॉप के ऑफिशियल यहाँ पर हैं, आप अपील कर सकते हैं, और एक लेकिन और दावा नहीं ठोक सकते। डिप्टी साहब, कोच और जो हमारे रेडर हैं उनके लिए बॉक्स बनाया गया है, कोच टीमों के साथ ना घूमे, स्टॉपर के साथ कोई नहीं घूम सकता। आपके लिए बॉक्स है, वहां जाकर के आप अपना स्थान ले ले। बिल्कुल अपील कर सकते हैं वो भी, वरना इनकी जेबों में हरे पीले लाल कार्ड है, उसकी वैल्यू मैं बता देता हूं। बिल्कुल आपको लॉस हो सकता है। हरा कार्ड है वार्निंग है, पीला कार्ड है बिल्कुल उसमें अपन को 2 मिनट का सस्पेंशन ऑर्डर और पॉइंट भी जा सकते हैं, और लाल कार्ड से आप प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं। ये कैच की कोशिश है, मनीषा बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन रिंकू भी कम कोशिश नहीं कर रही, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब कोशिश करी 9 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी सुमित मतलोडा, बहुत अच्छी हरियाणा प्रदेश की खिलाड़ी है, पंजाब समस्त हिंदुस्तान में ये बेटियां खेल कराती हैं। हमारी स्वागत कमेटी बिल्कुल मुख्य द्वार पर पहुंच जाए। स्वागत कमेटी से मेरा निवेदन है, आप मुख्य द्वार पर पहुंच जाए। फिर मनीषा उल्टी डाइव का बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन पॉइंट मिला जिला हिसार की टीम को। फिर सोनीपत की तरफ से सीमा गोरखपुर जिला फतेहाबाद, बड़े अच्छे हमारे सभी दानवीर भाई संदीप मलिक ओबरा खेड़ी वो हमारे बीच में आए हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फिर पुणे रेड पर है रेनू रफदोड़ी, हिंदुस्तान की मानी जानी रेडर है, पहले इनको बिल्कुल टैकल करने का काम किया मोनिका के द्वारा, 1 नंबर की जर्सी खिलाड़ी मोनिका। फिर पुणे रेड पर है रेनू रफदोड़ी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है। बिल्कुल इस दोनों टीमों में कई गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, ये भी बहुत दोनों बिल्कुल, चाहे डिफेंडर की बात है चाहे रेडर की बात है, उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं। और ये कैच की कोशिश की मोनिका के द्वारा, मोनिका ने पहली कैच लगाई थी, लेकिन पॉइंट मिला हिसार की टीम को रेनू धोड़ी के रूप में। फिर रिंकू सोथा सोनीपत की तरफ से, रिंकू सोथा बहुत अच्छे खेल प्रमोटर आदरणीय हमारे चाचा
रमेश जी राठी वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। फिर मनीषा के द्वारा कैच की कोशिश, लेकिन पॉइंट मिला रिंकू को। और बिल्कुल हमारे बीच में श्री सुरेंद्र जाग्या जी, हरियाणा किताब घर के मालिक, और भाई प्रवेश मैदान हमारे बीच में, उन्होंने भी इस प्रतियोगिता को करवाने के लिए 51-51 रुपए से हमारा सहयोग किया। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। और देखिए बिल्कुल दानवीर कर्णों के द्वारा इन बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी के तहत है बिल्कुल धनराशि धौली और रिंकू पर 200-200 रुपए की कैच जो लगाएंगी खिलाड़ी। भाई पहलवान अनिल फौजी पांची की तरफ से 200-200 रुपए खिलाड़ी को दिए जाएंगे। पहले भी भाई अनिल फौजी ने बुरिया सीसर को 500 रुपए की धनराशि देकर प्रोत्साहित करने का काम किया। अब रेड पर है भाई ये 200 रुपए की कैच होगी भाई पहलवान अनिल फौजी की तरफ से, पांची जिला सोनीपत की तरफ से 200 रुपए की कैच होगी भाई। जो भी रेनू धोली को कैच लगाएगा पॉइंट मिलेंगे हिसार के। हाँ जी, सम्मान की हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी डिप्टी साहब। सबसे पहले लो भाई। हाँ जी, खेल मैदान पर सोनू कोसा पानी हम नहीं है आमंत्रित करना चाहेंगे जिस साथी की ड्यूटी है श्री सुरेंद्र जाग्या जी, आप आइए, आपको हमारी एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित करवाया जाएगा। सोनू कोसा पानी भेजिए किसी हमारे साथी की अध्यक्ष ड्यूटी लाइए। महोदय श्री कृष्णलाल पवार जी, दलाल साहब आप भी साथ में रहे। रितु सोथा रिंकू सोथा। लेकिन लोगों ये मुकाबला है, जब महाभारत का मुकाबला होने को जा रहा था, युद्ध होने को जा रहा था, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक ही बार अर्जुन ने कहा था मैं किस पर तीर चलाऊं, तो कृष्ण ने कहा था ये अधर्म पर धर्म की लड़ाई है, ये मान सम्मान फोटोग्राफर की लड़ाई इस तरह की होनी चाहिए। फोटोग्राफर भाई कहाँ है? बिल्कुल फोटो ले यार। ये उज्जवल भविष्य की महाभारत आपके बीच में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सुमित कुमार मतलोडा, और ये है आशा, बहुत अच्छी खिलाड़ी है आशा बोबुआ, जिला हिसार सोनीपत की तरफ से कोशिश की। अब सोनीपत की तरफ से सीमा गोरखपुर प्रवेश मैदान। हमारे भाई पहलवान अनिल फौजी पांची के द्वारा 200 रुपए रिंकू के ऊपर और 200 रुपए धोली के ऊपर, लेकिन नहीं हरीश मैदान जी, कम नहीं है, सीमा कम नहीं, अभी कुछ नहीं। सीमा भी बहुत अच्छी कैचर है, धन्यवाद। लेकिन सीमा बहुत दमदार योद्धा खिलाड़ी हैं और अपने गृह जिले की टीम को तालियां बजाकर हौसला अफजाई करते हुए हमारे सोनीपत जिले के सभी दर्शक साथी, होता भी है भाई गृह जिले का जो बिल्कुल जहां भी मैच होते हैं एडवांटेज मिलता है, ये सच्चाई है। तालियां बहुत कुछ है, तालियां कलाकार की और खिलाड़ी की खुराक होती है, हमेशा नीचे वाले को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। अब रेड पर है रिंकू सोता, 200 रुपए की कैच होगी भाई, यदि कैच होती है तो पहलवान अनिल फौजी पांची सोनीपत की तरफ से। बिल्कुल मैं धन्यवाद करूंगा हमारे एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हरियाणा कृष्णलाल जी पवार अध्यक्ष एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय धर्मवीर जी मलिक, महासचिव आदरणीय कुलदीप जी दलाल, कोषाध्यक्ष आदरणीय बलबीर जी पहल, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल सोनीपत जिले ने ये कबड्डी संघ ने अपनी जिम्मेवारी ली। और हेलो प्रधान जी, हमारे पत्रकार महोदय श्री आशीष जी, उनको भी आप। और ये कैच की कोशिश है, ये है मनीषा सोनीपत की तरफ से, बहुत शानदार ये बिल्कुल टैकल पॉइंट है। हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी रेडर को टैकल करने का काम किया है। खिलाड़ी का नाम है मनीषा बुरे बाड्डे, बिल्कुल जिला हिसार भाई सोनीपत की तरफ से। फिर सीमा गोरखपुर है, बहुत अच्छी खिलाड़ी सीमा गोरखपुर, दोनों के बीच में मुकाबला चलता हुआ। और ये हसीना ज्योति को बिल्कुल सुमन का कोच साहब का इशारा, भिवानी नहीं, अपील दायरे में, अपील कीजिए दायरे में, वो देखते हैं आपकी बात को मानने नहीं मानने, ये कोई जरूरी नहीं होता। अपील करिए दायरे में रहकर, आपका अधिकार है, लेकिन इतना अधिकार नहीं आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। अब रेड पर 7 नंबर की जर्सी में रेनूरव धोड़ी, जिला हिसार, और ये आशा बोबुआ, बहुत अच्छी खिलाड़ी आशा बोबुआ, लेकिन पॉइंट मिला जिला हिसार की टीम को। मुकाबला चलता हुआ रिंकू सोता, 200 रुपए की कैच होगी भाई पहलवान अनिल फौजी पांची की तरफ से। और देखिए भाई
एक साथी ने पानी नहीं है, पानी नहीं खेल मैदान पर। आदरणीय सुरेंद्र कोच साहब, आदरणीय सुरेंद्र कोच साहब, पानी की व्यवस्था करवाइए सर, खिलाड़ियों के लिए पानी नहीं है। ऊषा जी कोच साहब, ऊषा कोच जी एक बार इधर। और ये फिर मनीषा ने कोशिश की, भाई साथी ने एक 500 रुपए इस बेटी को देकर सम्मानित करने का काम किया। और ये मध्यांतर पानी की व्यवस्था स्कोर आप हो गई है, बिल्कुल पानी आ रहा है। आदरणीय रामपाल जी गुरुग्राम, बताएं सर, दोनों टीमों का मध्यांतर है और मध्यांतर का स्कोर देखिए भाई। जो मध्यांतर का स्कोर है, सोनीपत के अंक हैं 20 और हिसार के अंक हैं 18। एक कैच का अंतर है दर्शक साथियों, 1 दूनी 2, बिल्कुल ये कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आधे समय का खेल अभी शेष है और 20-18 का स्कोर है, सोनीपत के पक्ष में है। नेक्स्ट जो मैच होगा हमारा पहला सेमीफाइनल मुकाबला, दोनों टीमें, शायद पानीपत का मुकाबला किसके साथ है सोनू कोच साहब? वो सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, जो टीमें बिना किसी देरी के मैदान पर पहुंच जाए पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। हेलो, हमारे बीच में वंडर सीमेंट जो संयोजक है इस प्रतियोगिता की, उसके पदाधिकारी पहुंचे हैं, उनको स्वागत के साथ मंच पर लाया जा रहा है, जिनमें श्री नरेंद्र दत्ता जी नॉर्थ हेड के और श्री अजय कुशवाहा जी व जोनल हेड श्री मनोज शर्मा जी, आप सभी हमारे बीच में आए हैं। आप सभी का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वंडर सीमेंट हमारे बीच में वंडर सीमेंट के नॉर्थ हेड के श्री नरेंद्र दत्ता जी, हरियाणा हेड श्री अभय कुशवाहा जी व जोनल हेड श्री मनोज शर्मा जी, आप सभी हमारे बीच में आए हैं। आप सभी, आपकी जो फर्म है, कंपनी है वंडर सीमेंट, वो संयोजक है हमारी इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की। श्री राजेश जी भी बिल्कुल हमारे बीच में है, जो महावीर बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, और साथ में संजय सिंगला जी, आप सभी का हमारे बीच में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद सर। मध्यांतर के बाद पहली रेड हिसार की तरफ से 20-18 का स्कोर है और बिल्कुल कैच की कोशिश की जा रही है आशा बोबुआ के द्वारा, नहीं कहा पीछे हट, और पॉइंट हुए दर्शक साथियों 19-20, बिल्कुल अब रेड पर है और सोनीपत की तरफ से। हेलो, हाफ टाइम हो चुका है शायद मैच का, डिप्टी साहब हाफ टाइम है क्या? मध्यांतर के बाद शुरू हो चुका है सर। ठीक है, कराइए। हाँ बिल्कुल, रिंकू सोता 200 रुपए की कैच होगी पहलवान अनिल पांडसी खरक जटान की तरफ से। काफी धनराशि हमारे भाई अमित एंड पार्टी सनपेड़ा जिला सोनीपत ने भी खिलाड़ियों को देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं अमित एंड पार्टी सनपेड़ा। फिर ये भी 200 रुपए की कैच होगी पहलवान अनिल फौजी हमारे पांडसी की तरफ से भाई, जो भी इस बेटी को टैकल करने का काम करेगा। खिलाड़ी चाहे मनीषा की बात है, दीपक की बात है, आशा की बात है, मोनिका, चारों की चैन घूमती हुई 9, 1, 5, 6 बिल्कुल कैच की कोशिश, डबल टच का दावा किया, अपील की है और कोच ने माना। पॉइंट गोज टू हिसार। फिर स्कोर हुआ आपके बीच में बिल्कुल लगातार चलता हुआ और फिर रेड पर है सीमा गोरखपुर, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, हिंदुस्तान की अच्छी रेडरों में इसकी गिनती होती है। और ये बिल्कुल नहीं, वो शानदार टैकल पॉइंट, सुमन कोच का इशारा, पॉइंट मिला हिसार की टीम को। चलिए रेड पर है सुमित, कुमारी सुमित, बहुत अच्छी बेटी है हिंदुस्तान की, 9 नंबर की जर्सी में।
हर जगह, चाहे राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात हो हमारे यूनिवर्सिटी, आशा बोबुआ को टच किया है और संजय कोच हिसार का इशारा, पॉइंट गोज टू डिस्ट्रिक्ट हिसार। अब रेड पर है, बहुत अच्छी हिंदुस्तान की बेटी है रिंकू, चौथा नॉन स्टॉप चली हुई है लगातार, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। और ये है मनीषा, मनीषा बहुत अच्छी कैचर है, मनीषा मतलोडा, लेकिन नहीं कहा बहन जी आप पीछे हटिए, आपसे मैंने पॉइंट ले लिया है। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ती हुई, ये भी 200 रुपए की कैच होगी भाई। अनिल फौजी पांची जटान की तरफ से रेनू, एक कैच लग चुकी है रेनू उर्फ धोली को। बिल्कुल लगातार 2 दिन से प्रतियोगिता में नॉन स्टॉप चली हुई थी। कोई बात नहीं, ये तो हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू लगती रहती, कैच भी रेड भी। और ये फिर कैच की कोशिश है, ये बहुत अच्छी खिलाड़ी मनीषा, पहले भी इन्होंने कैच लगाई थी और 500 रुपए की धनराशि खेल मैदान में एक साथी के द्वारा इस बेटी को सम्मानित करने का। फाइनल के जैसा फाइनल चला हुआ है डीपी साहब, स्कोर बिल्कुल 22 और 22 बराबर। फाइनल मैच है जी, फाइनल जैसा नहीं, फाइनल मैच चला हुआ है और बिल्कुल स्कोर की बात की जाए तो इक्वल है, बराबर है। ये एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा का प्लेटफॉर्म है, खिलाड़ी दिन रात मेहनत करके अपनी परफॉर्मेंस के फिर कैच की कोशिश की जा रही है। यह है मनीषा, मनीषा और सीमा, मनीषा सीमा, सोनीपति सार, सोनीपति सार, सोनीपति सार, सोनीपति सार है, सोनीपति सार। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सेकंड का 100वां हिस्सा भी आराम से, और समय नहीं। सुमन जी थोड़ा सा यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाते हैं तो बेशंग उसी समय आप अपनी विसल को ऑन कर दिया करो, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और रोहित गुलिया जी पुरखास, रोहित मोहित की जोड़ी है। रोहित मेरे भाई हमारे बीच में, आपका स्वागत है। बिल्कुल मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन के बड़े जिगरी दोस्त है, इनका अपना शोरूम भी है। ये बॉडी कांटेक्ट गेम है, ऐसा मोमेंट आए तो मेरा निवेदन है, कोई भी खिलाड़ी है, पॉइंट कोई मायने नहीं रखता, जिंदगी मायने रखती है, आप ऐसा प्रदर्शन ना करें। मैच रेफरी, अभी तक की हमारी प्रतियोगिता बिल्कुल कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई। बिल्कुल सुरेंद्र जी, भगवान की दया दृष्टि से गुरुओं ऋषियों की परंपरा देवी देवताओं के साथ बिल्कुल आशीर्वाद है। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, खड़ी हो गई, कह दिया कोई बात नहीं, बिल्कुल इसी तरह चोट लगती रहती है। और ये वार्निंग दी गई है, इस खिलाड़ी को इस तरह अगली जो एक्टिविटी करेंगे आपके खिलाफ पॉइंट जाएगा। आप बहस मत करें, आप अपनी फील सॉरी करें, फील सॉरी करके बिल्कुल जाइए। आप दोबारा गलती करेंगे, पीला कार्ड आपका इंतजार कर रहा है। कराओ जी विक्रम जी पुनिया साहब। और रेड पर है सुमित। दोनों टीमों के मध्य में बहुत बढ़िया मुकाबला आदरणीय रामपाल जी बता दो दर्शकों की जानकारी के लिए, थोड़ा सा स्कोर और बता दो। 24-22 का स्कोर है और मंच पर बिल्कुल हमारे पदाधिकारियों के पक्ष में है भाई। एसोसिएशन का आई कार्ड पहना करके बिल्कुल उनको सम्मानित करने का काम किया हमारे प्रधान जी श्री कृष्णलाल पवार जी ने। श्री धर्मवीर सिंह जी मलिक वाइस प्रेसिडेंट और श्री बलबीर सिंह जी पहल ट्रेजरर एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा। 25-22 हो गया होगा सर, हाँ 25 हिसार। और ये फिर कैच की कोशिश है रितु सोथा के द्वारा, स्कोर हो गया वह 23 और 25, बिल्कुल 25 अंक हैं हिसार के और 23 अंक हैं सोनीपत के। 2 अंकों के अंतराल से 1 कैच का अंतर है। और रेनू रफ धोली रेड पर है भाई, बहुत अच्छा मुकाबला चलता हुआ।
पहले सेमीफाइनल के लिए दोनों टीमें मनीषा के साथ फाइट है। सुरेंद्र कोच साहब, दोनों टीमों को बोलिए, उनको बताइए किसके मध्य में हमारा पहला सेमीफाइनल मुकाबला पुरुष वर्ग का होगा। सोनीपत और पानीपत, दोनों टीमें मैदान पर ही आ जाए, दोनों मैदान पर पहुंच जाएं। और रेड पर है सीमा गोरखपुर सोनीपत की तरफ से। बिल्कुल जो स्कोर हुआ 23-26 होगा शायद। बिल्कुल धन्यवाद रामपाल जी, 23-26 का स्कोर है हिसार के पक्ष में। और ये है बिल्कुल बहुत अच्छी खिलाड़ी है रीतू सोथा, 24-26। बिल्कुल 26 अंक है हिसार के और 24 अंक हैं सोनीपत के। और सुमित रेड पर है 24-26। 9 नंबर की जर्सी खिलाड़ी सुमित कुमारी सुमित, बहुत अच्छी बेटी है ये। नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है। सामने चाहे मनीषा की बात है। और ये टच किया स्कोर भाई दर्शक साथियों 27-24। आपकी जानकारी के लिए कोशिश करेंगे हर एक रेडर और खिलाड़ियों की जानकारी देने के लिए। सभी हमारे पदाधिकारी मंच पर हैं। रिंकू सोथा सोनीपत की तरफ से, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये टच किया है मनीषा को। मनीषा बिल्कुल प्यार से खेलिए और बिल्कुल कैच की कोशिश की, लेकिन रिंकू सोनीपत अंक लेने में सफल रही 25-27। बहुत बढ़िया। फिर मुकाबला सिर्फ 2 अंकों का, 1 कैच का अंतर है। 1 कैच से 2 अंकों का अंतर हो जाता है यदि रेड सफल हो जाती है, और यदि दूसरी साइड में भी कैच हो जाती फिर बराबर हो जाता है। यह है रीनू और धोड़ी 7 नंबर की जर्सी में, मतलोडा जिला हिसार से। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ती हुई, बिल्कुल 28 स्कोर हिसार का जा चुका है। और सीमा गोरखपुर बहुत अच्छी खिलाड़ी है, रेड पर है। मैं अनुरोध करूंगा सोनीपत वर्सेस पानीपत, पहला सेमीफाइनल। यह भी ऐसा मैच लगेगा भाई, टिकटों पर देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। बहुत अच्छी टीम है दोनों, सोनीपत है और पानीपत। पहला सेमीफाइनल मुकाबला पुरुष वर्ग का। और ये कैच की कोशिश नहीं, झटका। बिल्कुल मनीषा को कहा पीछे हटिए बहन, मैंने आपसे पॉइंट ले लिया है। फिर बिल्कुल जिला सोनीपत धीरे धीरे 26-28 का स्कोर चलता हुआ सिर्फ 2 अंकों के अंतराल से। और यह सुमित कुमारी सुमित, मतलोडा जिला हिसार, 9 नंबर की जर्सी। सामने मनीषा, मोनिका, आशा और दीपक है। यह है दीपक नाड़ा, 5 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी को टच किया, पॉइंट मिला हिसार को। बिल्कुल बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ 29-26। फिर सोनीपत की तरफ से रेड पर है 7 नंबर की जर्सी में रिंकू, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। और ये रीतू के द्वारा कैच की कोशिश, रीतू। फिर वही स्कोर 27-29, 2 अंकों का अंतराल अभी तक जारी है। बिल्कुल पहले 18-20 थे, वही अंतराल चला हुआ। मध्यांतर के बाद कोई कैच नहीं लगी है, बिल्कुल लगातार चलता हुआ। फिर ये 200 रुपए की कैच हो गई भाई, पहलवान अनिल फौजी पांडजी सोनीपत की तरफ से। अमित एंड पार्टी सनपेड़ा, सोनीपत ने भी काफी धनराशि खिलाड़ियों के लिए दिए, आदरणीय चाचा रमेश जी राठी राजलू गड्डी के द्वारा भी। और ये कैच की कोशिश है, उधर से अटैक की कोशिश है। आशा बोबुआ को टच किया, पॉइंट मिला है दर्शक साथियों हिसार की टीम को 30-27। बिल्कुल अब देखते हैं, कैच लगती है तो 4 अंकों का अंतर हो जाएगा, रेड सफल होती है तो फिर वही 2 अंकों का अंतराल होगा। 500 कर दिए भाई हमारे भाई पहलवान अनिल फौजी पांड जी के द्वारा, 200 नहीं। और ये है बिल्कुल सफल रेड है, फिर 2 अंकों का अंतराल 28 और 30 है। बिल्कुल कोई कैच नहीं मध्यांतर के बाद भाई पहलवान अनिल फौजी पांड जी ने 500 रुपए की भाई जो रेनू पर सुमित पर भी, हाँ सीमा पर और रीनू पर, ठीक है जी। और ये कैच की कोशिश है आशा के द्वारा, सफल रेड। बिल्कुल स्कोर हुआ 31-28। बिल्कुल फिर है रिंकू सोथा सोनीपत की तरफ से, ये भी 200 रुपए की कैच होगी हमारे भाई पहलवान अनिल फौजी की तरफ से। अमित एंड पार्टी सनपेड़ा सोनीपत की तरफ से बहुत अच्छी धनराशि खिलाड़ियों को दिए गए हैं। और ये कैच की कोशिश मनीषा के द्वारा, लेकिन कहा हट बहन जी पीछे, फिर वही स्कोर हुआ 29-31 है, 2 अंकों का अंतराल लगातार चलता हुआ। मैं अनुरोध करूंगा सोनीपत और पानीपत जिले की दोनों पुरुष वर्ग की टीमें अपने आप को तैयार करके मैदान पर पहुंच जाए। रेड पर है
रेनू 200 रुपए की कैच होगी भाई। बिल्कुल सामने चाहे 6 नंबर की जर्सी में मनीषा, 5 नंबर की जर्सी में दीपक, 1 नंबर में मोनिका और 9 नंबर में आशा और 7 नंबर में रेड पर है रेनू धोली, गांव मतलोडा। बिल्कुल बहुत बढ़िया हमारे भाई अमित एंड पार्टी सनपेड़ा सोनीपत। अब रेड पर है सीमा गोरखपुर सोनीपत की तरफ से। डबल टच, वही पर स्कोर है 32-30। क्यों जी रामपाल जी गुरुराम? 32-30, बिल्कुल 2 अंकों का अंतराल है। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। सभी हमारे पदाधिकारी, दानवीर कर्ण, सम्मानित अतिथि मंच के माध्यम से बेटियों की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए ना कुछ लो इन नन्ही कलियों को, इनको भी जग में आने दो, बनकर फूल खिलेंगी एक दिन, इनको भी जीवन पाने दो। इन बेटियों को पढ़ाओ, लिखाओ, खिलाओ, बिल्कुल इनको पूरा प्लेटफॉर्म दीजिए। याद करिए 2016 का रियो ओलंपिक है भाई लोगों, पुरुष वर्ग के सारे मेडल धराशायी हो गए थे। ओलंपिक में इन बेटियों ने हिंदुस्तान की लाज बचाई थी। वो साक्षी मलिक के रूप में, पीवी संधू के रूप में, ललिता बाबर के रूप में, दीपा कर्माकर के रूप में। और देखिए हमारे भाई प्रदीप गुम्मड़ की तरफ से यदि सोनीपत की टीम पहले स्थान पर आती है तो उसको 500 रुपए की धनराशि दी जाएगी भाई प्रदीप जी गुम्मड़ के द्वारा। अब रेड पर है रेनू रफधोड़ी 200 रुपए, 500 की कर दी भाई ने। अनिल पहलवान पांची के द्वारा, पहलवान अनिल फौजी पांची जाटान के द्वारा 500 रुपए की कैच होगी। और भाई प्रदीप गुम्मड़ के द्वारा यदि सोनीपत की टीम पहले स्थान पर आती तो 500 रुपए। ये है मनीषा कैच की कोशिश, लेकिन पॉइंट मिला। हिसार की टीम को लगातार वही 2 अंकों का अंतराल बना हुआ है। अब 3 अंकों का हो गया है। ये देखते हैं यदि पॉइंट आता तो फिर 2 अंकों का रह जाएगा। बहुत बढ़िया मुकाबला। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय कृष्णलाल जी पवार, अध्यक्ष एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रदीप, आदरणीय कुलदीप जी दलाल महासचिव, आदरणीय बलबीर जी पहल, आदरणीय धर्मवीर जी मलिक हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इन बेटियों के लिए और बिल्कुल बहुत बढ़िया टीम प्रत्येक जिले से आपके बीच में ये फाइनल मुकाबला चला हुआ। बिल्कुल 2 अंकों के अंतराल से दोनों टीमें हिसार और सोनीपत कोशिश कर रही है मैं गोल्ड मेडल जीतूं, और वरना जो सी टीम थोड़ी सी लूज कर जाएगी, सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ेगा। 9 नंबर की जर्सी। और ये फिर मनीषा बुरे बाडे, जिला हिसार है भाई, बिल्कुल सोनीपत जिले की टीम का हिस्सा बन के खेल रही है। प्रदीप गुम्मड़ के द्वारा 500 रुपए की धनराशि सोनीपत टीम को प्रोत्साहन के रूप में। अब रेड पर है रिंकू सोथा। और देखिए अंतरराष्ट्रीय हमारे पहलवान आनंद पहलवान नांदनौर बड़े अंतरराष्ट्रीय पहलवान हैं, अंतिल साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आनंद पहलवान नांदनौर हमारे अक्षेत्र की शान है, अक्षेत्र की पहचान है। और उनके साथ भाई सुनील अंतिल जी वो भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल हमारे बीच में सुनील अंतिल और हमारे अंतरराष्ट्रीय पहलवान हमारे भाई आनंद पहलवान नांदनौर हमारे बीच में जहां भी जाते हैं हर प्रतियोगिता में पहला दूसरा पुरस्कार देकर, चाहे गुम्मड़ की बात हो, चाहे हमारी पुरखास की बात हो, शेखपुरा की बात हो, और आज भी एक मुख्य सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुंचे हैं नवीन मलिक पुरखास ने। जब कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया, इस बेटे ने उस खिलाड़ी को घर जाकर भी सम्मानित करने का काम किया। उस बेटे का नाम घोषणा और है श्री अमित अंतिल जी हैं। उन्होंने घोषणा की है कि सोनीपत की टीम अगर जीती है तो उनकी तरफ से 5100 रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल सोनीपत की टीम के ऊपर धन वर्षा भाई, यदि टीम जीतती है तो बिल्कुल पॉइंट तो मिलेंगे आपको हिसार की तरफ से, धन वर्षा सोनीपत निवासियों की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में बिल्कुल अमित अंतिल के द्वारा 5100 रुपए की धनराशि। और हमारे बीच में मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा मान सम्मान इज्जत सहयोग हमेशा मान देने का काम करते हैं, आनंद पहलवान डीपी साहब प्रमोद है चुलकाना से, उन्होंने भी 5100 रुपए की घोषणा की अगर सोनीपत टीम जीतती है तो। और 500 रुपए प्रदीप गुम्मड़ के मेरे पास है यदि सोनीपत की टीम जीतती है तो। बिल्कुल
लगातार 2 अंकों का ही अंतराल बना सुरेंद्र कोच साहब। मध्यांतर के बाद किसी टीम को कोई कैच नहीं लगी है। 18-20 का स्कोर था, वही अंतराल चला हुआ है। बहुत बढ़िया मुकाबला। और अब रेड पर है रेनू उर्फ धोली, बहुत हिंदुस्तान की मानी जानी रेडर है रेनू उर्फ धोली 7 नंबर की जर्सी में। और मनीषा, आशा और मोनिका, ये मोनिका ने टच किया है। फिर वो 3 नंबरों का अंतराल हो गया है। रामपाल जी कोच गुरुग्राम। और 1100 रुपए की और घोषणा सोनीपत टीम के ऊपर जयपाल डॉक्टर साहब की। और ये फिर 2 नंबर का अंतर है रामपाल जी। और ये बिल्कुल भाई समय मैच समाप्त हुआ। और मेरे हिसाब से 2 नंबर के अंतराल से जिला हिसार ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया है। भाई जोरदार तालियां सर, सैल्यूट करते हैं आपकी कार्यशैली को। आदरणीय किशन लाल जी पवार, आदरणीय धर्मवीर जी मलिक, आदरणीय कुलदीप जी साहब। हाँ जी, दोनों टीमों को इधर ही रोक लो।